जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजली के बिल और पाकिस्तानी अवाम का एहतजाज। जुलाई 2023 में जब पाकिस्तानी अवाम को बिजली के बिल वसूल हुए तो उनको देखकर उनके औसान खता हो गए। 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 के सिर्फ बिजली के बिल। वजह इंतहाई महंगी बिजली, तकरीबन 55 रुपए का एक यूनिट, 12-13 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस जो सिर्फ बिजली के बिलों में शामिल हैं, और फिर दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग भी साथ साथ जारी है। कारखाने मुल्क के बंद पड़े हुए हैं। आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफे ने आवाम को चकरा के रखा हुआ है। अगर आपको याद हो, 1 साल या सवा साल पहले मैंने एक बिजली पे ही वीडियो बनाई थी कि अब एक यूनिट 25 रुपए का होने जा रहा है, मोहतात हो जाएं और एहतियात से बिजली इस्तेमाल करें। लेकिन 1 साल या सवा साल के अंदर, कल मैं वो अपनी पुरानी वीडियो देख रहा था तो कीमतें डबल हो गई, 50 रुपए से ऊपर यूनिट चला गया। अगर आप पूरे खित्ते का, जनूबी एशिया का जायजा लें, इंडिया हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, इतनी महंगी बिजली कहीं पर भी नहीं है। और अब अगर हकीकत की बात की जाए तो ये बिल जो है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। अब घर घर में ये कहानी है कि हम आने वाला बिजली का बिल कैसे पे करेंगे, और इस बिजली के बिलों ने जो है तमाम निज़ाम ज़िंदगी को दरम बरम करके रख दिया। मिसाल ले लीजिए कि अगर एक बंदा 20 या 25,000 रुपये बिजली का बिल दे देता है तो उसका सारा किचन का बजट ख़राब हो जाता है, उसके बच्चों की तालीम का बजट ख़राब हो जाता है, उसका रोज़ जॉब पे आना जाना, खाना पीना, बाकी मामलात कहाँ पर गए। और इससे अगर एक स्टेप और आगे चले जाएं, तसव्वुर कर लीजिए उन मजदूरों का कि जिनकी तनख्वाह 20 से 25,000 है, किराए का मकान है, घर का किराया भी देना है, खाने पीने का बंदोबस्त भी करना है, बिजली गैस पानी के बिल भी देने हैं, बच्चों की तालीम का भी कुछ सोचना है, और फिर डेली बेसिस पे उस मजदूर ने एक से दूसरी जगह ट्रैवल करके भी जाना है। तो अगर बिजली का बिल ही 25,000 आ गया, जो उसकी टोटल मजमूई तनख्वाह है, तो फिर वो घर का किराया कैसे देगा, उसके घर का किचन कैसे चलेगा, बच्चों को 2 वक्त की रोटी कैसे देगा। ये वो अवामिल हैं कि जिन्होंने अब पाकिस्तानी अवाम को चकराया हुआ है। गली हो, मोहल्ला हो, शहर हो, पूरा मुल्क हो, तमाम पाकिस्तानी अवाम जो है वो बिजली के बिलों को लेकर सरापा एहतजाज है। सूरत हाल का थोड़ा सा और डिटेल में जायजा लें तो जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं, जैसे टैक्सी सर्विस है, बाइकिया है, दीगर और हैं, तो किराए इतने बढ़ चुके हैं कि अब सवारी से वो किराया तलब करें तो सवारी किराया नहीं देती। सूरत हाल उनके लिए बड़ी मुश्किल है कि जिनके पास जो है वो किसी की यानी रेंट पे दी हुई टैक्सी है, बाइक है, अब उन्होंने उसमें डेली का पेट्रोल भी डलवाना है, मालिक को भी कुछ जाकर अदायगी करनी है, और उसके बाद अपने लिए भी कुछ रिस्क कमाना है। अब 305 रुपए का मान के चलिए कि 1 लीटर पेट्रोल है। टैक्सी वाले की मिसाल ले लें कि उसने किसी मुकाम पर सवारी को ड्रॉप करना है, उसे अंदाजा है कि 2 लीटर पेट्रोल लगेगा, 600 रुपया तो ये हो गया। अब वो सवारी से 800 या 900 मांगता है तो सवारी एकदम जो है वो उससे लड़ पड़ती है कि 800, 900 या 1000 रुपया तुम्हें किस बात का दें। वजह तो पीछे वही है कि इंतहाई महंगा पेट्रोल है। इससे ना सिर्फ बेरोजगारी फैल रही है, गुर्बत तेजी से फैल रही है, और जितने ऑनलाइन काम करने वाले हैं, जैसे बाइकिया है, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है, दीगर है, तमाम शोबाए जिंदगी पे असर पड़ रहा है। इसी की वजह से ट्रेनों के किराए बढ़ जाते हैं, हवाई जहाज के टिकट महंगे हो जाते हैं, और लोकल ट्रांसपोर्ट के टिकट भी महंगे हो जाते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि अवाम जो है बिजली के बिलों से लड़े, घर के किचन को सीधा करे, बच्चों की तालीम का सोचे, किरायादार जो है वो उसने किराया भी पे करना है, खाने पीने का भी बंदोबस्त करना है। तो सूरत हाल मजमूई तौर पर इंतहाई गंभीर हो चुकी, बल्कि यूं कह लें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। तो ये बात गलत नहीं होगी, क्यों कि जब इतनी ज्यादा महंगाई होगी, फ्री स्टाइल होगी, एक तरफ से डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें हैं, दूसरी तरफ जो है वो बिजली के भारी भरकम बिल हैं, और फिर डॉलर की वजह से तमाम जो इम्पोर्टेड अशिया है वो महंगी हो रही हैं।
घरों के किराए बढ़ रहे हैं, बिजली गैस पानी के बिल डबल ट्रिपल हो गए। तो मजमूई तौर पे सूरत हाल खौफनाक है। अब आने वाले वक्तों के लिए हमें सोचना ये है कि क्या हमारी हिकमत अमली होगी कि इतनी महंगी बिजली जो खित्ते के किसी भी मुल्क में नहीं है, 55 रुपए का एक यूनिट है, 13 किस्म के मुख्तलिफ उस पर टैक्सेस हैं, और मजमूई तौर पे मिल मिलाकर अगर आपको हर महीने 30-35 हज़ार 40 हज़ार का बिल आ जाए, आपके तो पूरे घर का बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अब संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि जो बिजली के दीगर जराए हैं जो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, जिसमें सोलर पावर है, जिसमें विंड एनर्जी है, उस तरफ हम क्यों नहीं जा रहे। हमने क्यों महंगे तरीन बिजली के घर लगाए हुए हैं जो फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, जो महंगी तरीन बिजली बनाते हैं। और अभी जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ये बात डिस्कस हो रही थी कि जब तक जो है IPPs यानी फर्नेस ऑयल से बिजली बनाने वाले कारखाने लगे हुए हैं, पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो ही नहीं सकती। लेकिन हैरत यह है कि जिस मुल्क में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक गर्मियों में चला जाए, वहां सोलर सिस्टम के बड़े बड़े पार्क मुल्क में ना लगाए जाएं, जहां पूरा साल वाफर मिकदार में हवा हो मुल्क में, वहां विंड एनर्जी की तरफ ना चला जाए और सिर्फ महंगी तरीन बिजली दी जाए। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि हर गुजरते माह के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं, कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ जाती है, कभी हम IMF से कर्जा लेते हैं तो फिर हमें बिजली गैस की पेट्रोल की कीमतें महंगी करनी पड़ती हैं। लेकिन ये सिलसिला आखिर कहाँ जाकर रुकेगा। अब जो सूरत हाल आप रोज़ाना टेलीविज़न, सोशल मीडिया, अखबारात, मोबाइलों पे देखते हैं, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, घरों का सामान बेच रहे हैं, गली गली शहर शहर एहतजाज कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। इसके पीछे ये वो सारी लॉजिक है, ये वो दास्तान है जो अभी 1 बाय 1 मैंने आपको बयान की। लोगों का मेयार जिंदगी तेजी से गिर रहा है, गुर्बत में तेजी से इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में तेजी से इजाफा हो रहा है, कारखाने पूरे मुल्क के मजमूई तौर पर बंद पड़े हुए हैं, और बिजली है कि हर गुजरते दिन के साथ कीमतों में 10 रुपए 20 रुपए इजाफा ही होता जा रहा है। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसको आप फौरन रुक जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बड़ी तेजी के साथ जो है वो सोलर पार्क लगाने चाहिए, विंड एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके मुमकिन IPPs को बंद कर देना चाहिए। ये वो कारखाने हैं जो दरअसल फर्नेस ऑयल से नहीं चलते, बल्कि पाकिस्तानी अवाम का खून पीकर ये बिजली हमें बनाकर देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।